केवल मात्र अपने आप को, जैसे मैंने कहा, खुशियां मना करके अपने त्योहार को पूरा नहीं करेंगे। हम मां लक्ष्मी को आवाहन करेंगे कि मां लक्ष्मी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में, हमारे हर घर में आकर के मां लक्ष्मी आपका वास हो। मां लक्ष्मी आपकी कृपा हो। मां लक्ष्मी आप सुख समृद्धि और खुशहाली की वर्षा करें, दान करें। ये आज का त्योहार है। क्या मां लक्ष्मी हमारे कह देने से, हमारे दीप जला लेने से, हमारे पटाखे चला करके मिठाई बांट लेने से मां लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी? हमारे पुराणों के अंदर कथा आती है कि मां लक्ष्मी का अगर अपने घरों में वास कराना है तो मां लक्ष्मी की एक शर्त होती है। मैं कोई बड़ा विद्वान तो नहीं, मुझसे श्रेष्ठ प्रकांड पंडित विद्वान यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक छोटा सा छात्र हूँ। मां लक्ष्मी की एक शर्त होती है, मां लक्ष्मी का वास वहीं पर हो सकता है जहां पर मां सरस्वती की कृपा हो, जहां मां सरस्वती का वास हो, जहां पर विद्या, शिक्षा और संस्कार हो, जहां पर पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, वहां पर मां लक्ष्मी आएगी। मां लक्ष्मी की शर्त है कि जहां पर पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, जहां पर शिक्षा, सभ्यता, विद्या और संस्कार नहीं होंगे, तो मां लक्ष्मी वहां रह नहीं सकती है। इसलिए जब पहले 5 साल के अंदर जब आपको हरियाणा की सरकार में अपनी भूमिका निभाने का मौका मिला, तो मैंने समझा कि मेरे हल्के में दिवाली तब मनेगी जब मां लक्ष्मी आएगी। और मां लक्ष्मी जब आएगी जब मेरे हल्के में शिक्षा आएगी, विद्या आएगी, संस्कृति आएगी। इसीलिए ये 4 कॉलेज, 4 ITI और स्कूलों का निर्माण, ताकि मेरे इलाके के बेटा बेटी जो 10वीं 12वीं के बाद कॉलेज के पढ़ाई के सपने लेकर के ही रह जाते थे, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे। कोई अपनी बेटी को इलाके के अंदर बहू के रूप में भेजने में संकोच करा करते थे कि इनके ना तो पढ़ाई का आगे में सिलसिला है, ना आगे कुछ और। आज जिस परिवार को ये पता है कि भाई नारनौंद के इलाके में बेटी ब्याही जाएगी, तो अगर परिवार आगे पढ़ाने वाला होगा तो नजदीक में पढ़ने के लिए बहू के, बेटी के साथ बहू के लिए भी तो वो दिवाली बनाने का सपना हमारा, उसको लेकर के ये स्कूल और कॉलेज से शुरुआत करते हुए, ये सड़क से पीने के पानी से लेकर के, अस्पतालों से लेकर के, पशु अस्पतालों से लेकर के, हमारे इलाके के अंदर जो विकास का काम, बिजली के सुधार से लेकर के आप सबने सरंजाम किया। खेलों की सुविधाओं का एक बड़ा ढांचा आप सबने बनाया। इस सब के पीछे एक ही उद्देश्य था कि हमारे आने वाली पीढ़ी वो सक्षम हो, समर्थ हो और इलाके के अंदर संपन्नता लेकर के आए। जब इलाके के लोग पढ़े लिखे होंगे, अच्छी सड़कें होंगी, बच्चों में, नौजवानों में योग्यताएं होंगी, बिजली की व्यवस्था सुचारू होगी, हमारी संस्कृति में सभ्यता बेहतर होंगी, तो बाहर का आदमी अपनी पूंजी लगा करके, पैसा लगा करके उद्योग और फैक्ट्री, कारखाने खोलने की हिम्मत कर पाएगा। और जब उद्योग, कारखाने, फैक्ट्री लगेंगे तो तब जाकर के लक्ष्मी का सही मायने में वास होगा। हमने यही सोचा था कि पढ़ लिख करके काबिलियत के आधार पर ये जो 5 साल के अंदर से हम सबको थोड़ी इस बात का मलाल रहता है कि ये बाजी हाथ से निकल गई, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं परमात्मा जो करता है ठीक करता है। हम सबको कोई ना कोई परमात्मा ने सबक देना होगा और सबक परमात्मा ने जो चाहा है वो लेना भी चाहिए। जो मेरे स्तर पर जो कोई बात, मेरी कोई ना समझी थी, मुझे भी समझनी चाहिए। मेरी कोई गलती थी, मुझे भी समझनी चाहिए। मेरी कोई कमी है तो उसको समझ करके मुझे भी दूर करना चाहिए। और हमारे अपने जो ये परिवार बैठा है, हमारे स्तर पर भी कोई कमी रह गई हो, वो भी आपको और हमको मिलकर के उस पर विचार करना चाहिए।
के लोग ठगी ठोरी करके ले जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कह करके। वो बातें मैं कह नहीं सकता हूं, त्योहार का भी दिन है और जैसा भी है, मजबूरी का हो कि जरूरी का हो, साझा भी है, तो बहुत सारी बातें कही भी नहीं जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि हमारे लोग भोले भाले, बहका दिया जाता है और अपने पर जोर चलता है तो अपने का नुकसान भी कर लेते हैं। मैं कहा करता हूं, मैं शिकारी अपना जाल फैलाएगा, शिकारी के जाल में मत फंसना। मैंने कहा था, मैं सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, वो पाड़ पोस करके ही अंडे निकाले जा सकते हैं, उसकी गर्दन काट करके अंडे नहीं निकलेंगे बीच में से। मैं कहा करता, ये सीता रूपी वोट का ये मारीच राक्षस हरण करने के लिए आएंगे, जरा इनसे बचना। लेकिन मारीच राक्षस वो अपने खेल खेल करके हमारे इलाके के साथ जो दुर्भावना के साथ काम किया, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इलाके के लोग भोले भाले तो हैं, लेकिन अब पहले से ज्यादा सजग और सावधान भी जरूर रहेंगे। जो 14 से 19 तक चंडीगढ़ के अंदर नानो नलके की पंचकुला से लेकर पलवल तक जो चमक और आप सबकी जो एक आप सबका एक स्वाभिमान था, आज धनतेरस के दिवाली के शुभ अवसर पर आप सबके इस परिवार के बीच में कहता हूं, संकल्प लेकर के कहता हूं कि दिन दूर नहीं है, पहले से ज्यादा कई गुना आपकी ताकत हरियाणा के अंदर चमक करके दिखाई। पहले जितना देखा छोटी बात नहीं कर रहा हूं, कई गुना की बात कर रहा हूं और आप सबको कमर कसनी है, क्योंकि बहुत सारे षड्यंत्र जैसे पहले हुए, ये राजनीतिक क्षेत्र है, इसके अंदर षड्यंत्र कई लोगों ने उसको आचरण का हिस्सा बना लिया है, पीठ में छोड़ा और षड्यंत्र की उनकी एक रवायत रही है, उनका इतिहास रहा है। हमने अपने सदाचार को, अपने आचरण को बचाते हुए इतनी सावधानी तो रखनी है कि कोई हमारी पीठ के अंदर छुरा ना घोंप पाए, क्योंकि छाती पर वार करने की तो हिम्मत किसी की है नहीं हमारे सामने आकर।